न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सही चलाइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका रूस तनाव, ट्रंप की पुतिन को धमकी। ट्रंप ने पुतिन को दी खुली धमकी, रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों को घोषित किया है। व्हाइट हाउस में एक बयान जारी करते हुए ट्रंप ने रूस को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि 6 महीने में दिखा देंगे। यह घोषणा के बाद वैश्विक तेल कीमतों में 5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत समेत कई देशों की तेल खरीद नीतियों पर भी पड़ रहा है। अगली खबर, पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल, कट्टरपंथी दल बैन। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर फिर लगा बैन। शरीफ सरकार का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान की शरीफ सरकार ने देश के सबसे कट्टर धार्मिक राजनीति संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को एक बार फिर बैन कर दिया है। 4 साल में यह दूसरी बार है जब इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। तब सरकार ने इसे आतंक फैलाने और देश में हिंसा बढ़ाने की कोशिश के चलते यह कदम उठाया है। इजराइल हमास गाजा में सीजफायर टूटा। गाजा में फिर बिगड़े हालात। इजराइल ने रफाह में किए हवाई हमले। इजराइल और हमास के बीच घोषित सीजफायर एक बार फिर खतरे में पड़ गया है। इजराइल सेना ने दक्षिणी गाजा के रफा इलाके में कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में क्षेत्र के तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। दोनों पक्षों के बीच चल रही शांति वार्ता को भी इससे बड़ा झटका लगा है। अगली खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने से महंगाई चरम सीमा पर। अफगानिस्तान बॉर्डर सील। टमाटर 600 और अदरक 750 रुपए किलो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्ग बंद होने से पाकिस्तान के खाद्य पदार्थों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई है। सीमा बंद होने से फलों और सब्जियों की सप्लाई रुक गई है, जिसके चलते बाजारों में टमाटर 600 रुपए और अदरक 750 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों को, आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगली खबर, भारत पर जल युद्ध का खतरा। अफगानिस्तान बनाएगा बांध। भारत की राह पर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकेगा। पाकिस्तान की मुश्किलें अब जल संकट के मोर्चे पर भी बढ़ गई है। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर एक बांध बनाने का ऐलान किया है। यह नदी पाकिस्तान की तरफ बहती है और अगर बांध बनता है तो पाकिस्तान में कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। इस कदम को पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर, पीएम मोदी मलेशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट में नहीं होंगे शामिल। पीएम मोदी आसियान सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा। मलेशियाई पीएम ने बताई वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है कि पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार और भू राजनीति पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी टल गई है। अगली खबर, अमेरिका कनाडा ट्रेड वॉर। ट्रंप का कनाडाई टैरिफ पर एक्शन। कनाडा के विज्ञापन पर भड़के ट्रंप। ट्रेड टैरिफ पर बातचीत रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के एक टीवी विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए ट्रेड टैरिफ को लेकर कनाडा से चल रही बातचीत को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को दर्शाता है। अगली खबर, भारतीय मूल के ड्राइवर ने अमेरिका में किया भीषण हादसा। अमेरिकी सड़क पर भारतीय ट्रक ड्राइवर की लापरवाही, नशे में ट्रक दौड़ाने से 3 की मौत। अमेरिका के एक शहर में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से भीषण सड़क हादसा हो गया। ड्राइवर पर नशे की हालत में ट्रक चलाने का आरोप है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अगली खबर, चीन की नई मिसाइल रक्षा प्रणाली। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस योजना से पहले चीन ने तैनात किया खतरनाक गोल्डन डोम।
चीन ने अपनी नई और खतरनाक मिसाइल रक्षा प्रणाली गोल्डन डोम तैनात कर दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह तकनीक अमेरिका की अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा से भी पहले जमीन पर उतार दी गई है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय सैन्य शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। अगली खबर, यमन तट पर समुद्री हादसा, भारतीय नाविकों को बचाया गया। यमन तट पर एलपीजी टैंकर से भीषण आग लगी, 23 भारतीयों की जान बचाई गई। यमन ने तट के पास समुद्र में एक एलपीजी टैंकर को धमाका होने के बाद भीषण आग लग गई। जहाज धू धू कर जल रहा था। हालांकि समय रहते एक बचाव दल ने जहाज पर मौजूद 23 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया। दुर्भाग्यवश इस हादसे में अभी भी 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। जिला करता सभी देशवासियों को माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच